हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाइनरी डोज। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं स्यूडो कोड ऑफ क्विक शॉर्ट की। पिछले वीडियो में हमने वर्किंग ऑफ क्विक शॉर्ट को समझा था, देखा था कि क्विक शॉर्ट कैसे किसी भी लिस्ट या एरे को शॉर्ट करता है। इस वीडियो में हम स्यूडो कोड को देखेंगे। जो क्विक शॉर्ट का फंक्शन है वो क्या क्या पैरामीटर लेता है, एरे जिसे हमें शॉर्ट करना है, उसका लोअर इंडेक्स और उसका हायर इंडेक्स। ठीक है, अब ये चेक करता है कि क्या जो लोअर इंडेक्स है वो हायर इंडेक्स से छोटा है, और ऐसा होगा तब तक हम क्या करेंगे, हम पाइवट इंडेक्स को ढूंढेंगे। पाइवट इंडेक्स क्या है? पाइवट एलिमेंट का इंडेक्स। क्योंकि हमें पता है हम हर एक इटरेशन में पाइवट एलिमेंट को अपनी सही पोजीशन पर पहुंचाते हैं और फिर पाइवट एलिमेंट के लेफ्ट तरफ शॉर्ट करते हैं और फिर पाइवट एलिमेंट के राइट तरफ शॉर्ट करते हैं। तो वही, अगर हमने पाइवट एलिमेंट को उसकी सही पोजीशन पर पहुंचा दिया है, फिर हम उसकी इंडेक्स को ट्रैक करेंगे। उसकी इंडेक्स को ट्रैक करने के बाद हम पहले क्विक शॉर्ट से उसकी लोअर और पाइवट इंडेक्स -1 यानी कि जो पाइवट इंडेक्स है उसके लेफ्ट तरफ शॉर्ट करेंगे। देन फिर पाइवट इंडेक्स +1 टू हायर इंडेक्स यानी कि जो पाइवट एलिमेंट की राइट साइड वाला पोर्शन है उसे क्विक शॉर्ट की हेल्प से शॉर्ट करेंगे। अब पूरी कहानी कहाँ आती है कि हम इस पाइवट इंडेक्स को ढूंढेंगे कैसे, यानी कि पाइवट एलिमेंट को अपनी जगह पर पहुंचाकर उसके इंडेक्स को रिटर्न करेंगे। तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो क्या होता है, वो पार्टीशन फंक्शन होता है। पार्टीशन फंक्शन क्या क्या पैरामीटर लेता है? एरे लेता है, लोअर इंडेक्स लेता है और हायर इंडेक्स लेता है, और हमें पार्टीशन मतलब हमें पाइवट एलिमेंट ढूंढकर देगा और उसके इंडेक्स को रिटर्न करेगा। ठीक है, फिर हम उसके बेसिस पे लेफ्ट और राइट में शॉर्ट करते जाएंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं पार्टीशन फंक्शन की, क्योंकि क्विक शॉर्ट का जो बेस है, जो क्विक शॉर्ट की नींव रखता है, वो ये पार्टीशन फंक्शन ही है। क्योंकि पार्टीशन फंक्शन ही हमें वो पर्टिकुलर एलिमेंट को सही पोजीशन में पहुंचाने में हेल्प करता है, और यही क्विक शॉर्ट में हम करते हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 10, 80, काइंड ऑफ 90, 39 एंड 40। ओके, फिर अब पैरामीटर देख लीजिए। तो एरे तो हमारी जो लिस्ट है और जिसे हमें शॉर्ट करना है वो हो गया। लो, लो क्या हो गया हमारा? 0, क्योंकि इस एरे की लोअर इंडेक्स क्या है? 0। देन हाई क्या हो गया हमारा? 4, क्योंकि इस एरे की हायर इंडेक्स क्या है? 4। इसके बाद हम पिवट एलिमेंट चूज करेंगे। पिवट एलिमेंट क्या होगा? एरे हाई। एरे हाई यानी कि हमारा जो पिवट एलिमेंट है वो क्या होगा? 40। मतलब इस पार्टीशन एलिमेंट के खत्म होते होते ये 40 अपनी सही पोजीशन पर पहुंच जाएगा। सही पोजीशन का मतलब क्या है, मैं फिर बता दूं कि 40 के लेफ्ट में सारे उसके छोटे एलिमेंट रहेंगे और 40 के राइट में सारे उससे बड़े एलिमेंट रहेंगे। देखने कैसे होगा, हम इसके लिए क्या करेंगे, i इक्वल टू लो -1 यानी कि i को -1 मान के चलेंगे। फिर हम लूप चलाएंगे विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल j, और हम इसे कहाँ से कहाँ तक चलाएंगे? लो से हाई तक। तो जैसे j है, तो j लो से हाई यानी कि 0 के लिए चलेगा, 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा। 4 के लिए क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये सॉरी j लेस देन इक्वल टू हाई -1 है, तो 4 -1 3 तक ये चलेगा। हर एक इटरेशन में हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारा करेंट एलिमेंट है क्या वो पिवट से छोटा है। अगर वो पिवट से छोटा होगा तब हम i प्लस प्लस को इंक्रीमेंट करके i और j वाले एलिमेंट को स्वैप करेंगे। ठीक है, और अगर जो पिवट एलिमेंट है यानी कि जो करंट एलिमेंट है वो पिवट एलिमेंट से छोटा नहीं होगा, तो हम कुछ नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो i इक्वल टू -1, j इक्वल टू 0। 0 के लिए जब लूप चलेगा तो यानी कि 10, 10 लेस देन 40। क्या 10 लेस देन 40 है? हाँ, 10 लेस देन 40 है। तो हम i को क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे और स्वैप कर देंगे i और j वाले एलिमेंट को। तो i पर यानी कि 0 इंडेक्स पे क्या है? 10, और j भी अभी 0 पे है तो उस पर भी 10 है, तो स्वैप हो जाएगा 10 से 10, और 0 इंडेक्स पर 10 ही रहेगा। देन फिर हम जो कि j की वैल्यू 1 हो जाएगी, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से चेक करेंगे j की वैल्यू पे क्या है, j की वैल्यू 1 पे क्या है? 80। तो 80 लेस देन 40। क्या 80 40 से छोटा है? नहीं। तो यानी कि अब i की वैल्यू ना इंक्रीमेंट होगी ना स्वैप होगा। हम फिर से लूप में आगे बढ़ेंगे, j की वैल्यू 2 पे आ जाएंगे। j की वैल्यू 2 क्या है? 90। j की वैल्यू 2 क्या है? 90। तो चेक करेंगे क्या 90 40 से छोटा है? नहीं, 90 भी 40 से छोटा नहीं है, तो ना ही इंक्रीमेंट होगा i और ना ही स्वैप होगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो j इक्वल टू 3 आएगा,
और j इक्वल टू 3 पे हम चेक करेंगे क्या 39 40 से छोटा है। हाँ 39 40 से छोटा है, यानी कि i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी 1, और स्वैप हो जाएगा i और j में। तो 1 यानी कि 80 और j हमारा किस पर है, j हमारा 39 पर है। इन दोनों में स्वैप हो जाएगा तो यहाँ पर 39 आ जाएगा और यहाँ पर 80 आ जाएगा। ओके, और फिर आगे ये फोर लूप खत्म हो जाएगा, हम फोर लूप से बाहर आ जाएंगे इस वाले पोर्शन में। और अब हमें स्वैप क्या करना है, स्वैप एरे i+1 वाली इंडेक्स, i की वैल्यू क्या है 1 और +1 यानी कि 2, जो सेकंड नंबर वाला जो एलिमेंट है, सेकंड इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसे हम एरे हाई से क्या करेंगे स्वैप, यानी कि 40 यहाँ पर आ जाएगा और 90 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर हम i+1 को रिटर्न करेंगे, यानी कि हम इस 2 जो कि हमारा पिवट एलिमेंट का पिवट इंडेक्स है, क्योंकि पिवट एलिमेंट हमारा 40 था और वो किस इंडेक्स पे है, वो सेकंड इंडेक्स पे है। तो सब कुछ करने के बाद जो हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा 10, देन 39, देन 40, देन 80, देन 90। अब एक ही बार पार्टीशन फंक्शन चलाने के बाद हमें ये पूरा एरे शॉर्ट होता हुआ दिख रहा है, बट ऐसा हर बार नहीं होगा। तो फिर अभी क्या होगा, क्योंकि अभी हमने पार्टीशन जो एलिमेंट का पिवट इंडेक्स को रिटर्न किया है, 40 के इंडेक्स को रिटर्न किया है 2, तो फिर लो से पार्टीशन इंडेक्स -1 यानी कि 0 से लेके 1, इसके लिए एक बार पार्टीशन फंक्शन कॉल होगा, एंड देन पार्टीशन फंक्शन +1 और हाई, इसके लिए दोबारा से क्विक शॉर्ट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, और इसी तरीके से ये रिकर्सिवली कॉल होता जाएगा और इस एरे को शॉर्ट करता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कोड समझ में आया होगा क्विक शॉर्ट का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।